नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा, क्या क्रोध अच्छा है या बुरा। इस पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्रोध को अच्छा माना जाए या बुरा। ज़्यादातर लोग क्रोध को बुरा मानते हैं। तो इस पर आज मैं अपना विचार रखूंगा। तो सर्वप्रथम मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू सुनिएगा, रुक करके मत सुनिएगा। वीडियो को थोड़ा सुन करके रुकिएगा नहीं, पूरी वीडियो सुनिएगा, कंटिन्यू सुनिएगा। और यदि बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जनहित में, लोकहित में, समाज कल्याण के निमित्त इसे अधिकतम लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए अब मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। क्रोध, बहुत सारे लोगों का कहना है, कुछ ऐसे उपदेशक भी हैं जो आपको उपदेश देते फिरते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तक यह एक गलत और घटिया पाठ पढ़ाया जाता रहा है। जी हां, मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। क्रोध पर हमारा काबू नहीं होता। संसार के कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहा है जिसका क्रोध पर काबू रहा हो। आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा। उनसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं था, फिर भी वे ऋषि थे, महर्षि थे। और ऋषियों का स्थान समाज में सर्वोपरि रहा है। यहां तक कि देवताओं से भी ऊंचा स्थान ऋषियों का रहा है। और साथ ही परशुराम के क्रोध तो आप जानते ही हैं। खुद प्रभु श्री राम के भाई लखन क्रोधी स्वभाव के थे। ऐसे अनेक ऋषि महर्षि जो क्रोधी स्वभाव के हैं थे, और वे फिर भी ऋषि थे। और ऋषियों का स्थान समाज में देवताओं से भी ऊंचा स्थान ऋषियों को मिला है। तो बहुत सारे लोग यह उपदेश देते फिरते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि आज तक किसी ने भी क्रोध पर नियंत्रित नहीं किया, क्रोध पर काबू नहीं पाया। क्रोध को दबाया नहीं जा सकता, क्रोध को कभी दबाया नहीं जा सकता। और क्रोध यदि दबाने का प्रयास किया जाता है तो यह क्रोध तनाव में परिवर्तित हो जाता है, डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में परिवर्तित हो जाता है और यह बीमारी का रूप ले लेता है। क्रोध को कभी दबाया नहीं जा सकता। आप कहीं ना कहीं अपना क्रोध को प्रकट करते हैं। जो आपसे कमजोर होता है वहां अपना क्रोध निकालते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध किसी न किसी रूप में अपना रूप बदल करके लोगों के सामने आता है। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, ये मतलब ये सब क्या है? फ्रस्ट्रेशन। ये क्या है? क्रोध दबाने का ही परिणाम है। क्रोध नहीं दबाया जा सकता। क्रोध का यह नियम है, क्रोध के प्रकृति नियम है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। और क्रोध जो लोग यह कह रहे हैं कि बुरा है, मैं आज उनका बात को खंडन करूंगा। क्रोध एक एनर्जी है। क्रोध एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। बिना एनर्जी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनर्जी बहुत जरूरी है कुछ करने के लिए। कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी
के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्रोध एक एनर्जी है, और इस एनर्जी का उपयोग हमें सृजनात्मक कार्यों में करना चाहिए, विध्वंसात्मक कार्यों में नहीं। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम पहला वाक्य है क्रोध एक एनर्जी है। दूसरा वाक्य है एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा वाक्य है कि इस एनर्जी का उपयोग हम सृजनात्मक कार्यों में करें, न कि विध्वंसात्मक कार्यों में। ये तीनों इंपॉर्टेंट वाक्य है। तो लोग कहते हैं क्रोध मत कीजिए, मैं कहता हूं कि ये छिछला उछला क्रोध मत कीजिए। क्रोध ऐसा कीजिए कि तीनों लोग कांप उठे। हम क्रोध करते कहां हैं? ये बकवास की बात है। क्रोध करना हमने सीखा कहां? मैं कहूंगा कि क्रोध अनिवार्य है। क्रोध सृजनात्मक कामों में इस एनर्जी का उपयोग किया जाना चाहिए। और क्रोध ऐसा करिए, क्रोध ऐसा होना चाहिए कि तीनों लोग कांप उठे, धरती कांप उठे। हम लोग क्रोध करते ही नहीं हैं, क्रोध करना जाने ही नहीं। क्रोध बहुत उपयोगी चीज है, और यह प्रकृति ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा एनर्जी है जिसका उपयोग सृजनात्मक कार्य में ही होता है। कभी भी इसका विध्वंसात्मक कार्य में उपयोग नहीं होता। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ, प्रकृति कोपित हुई। प्रकृति कोपित हुई, फिर विनाश, क्रोध के कारण विनाश हुआ। प्रकृति के क्रोध के कारण विनाश हुआ। फिर इस विनाश के खंडहर पर नव सृजन होता है, नव निर्माण होता है। इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि विनाश ही सृजन के फर्स्ट स्टेज है। विनाश सृजन की एक प्रक्रिया है। बिना विनाश के सृजन संभव नहीं है। हम इसे यूं समझे, इन शब्दों में समझे कि जिसे हम विनाश कह रहे हैं वाकई में वही सृजन है। जिसे हम विनाश कह रहे हैं वाकई में वह सृजन है। केवल देखने की नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं यहां बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आप लकड़ी काटते हैं, विनाश हुआ, ठीक है। लेकिन उस लकड़ी से बड़ी कारपेंटर विविध प्रकार के फर्नीचर बनाता है। टेबल, कुर्सी, दरवाजा, पलंग, चौकी, तरह तरह की खिड़की। तो ये क्या हुआ? एक तरफ उस लकड़ी का विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ सृजन हो रहा है। दरवाजा बन रहा है, खिड़की बन रहा है, तरह तरह की वस्तुएं बन रही है। तो जिसे अब विनाश कह रहे हैं वह सृजन हो रहा है। उसे विनाश न कहें बल्कि एक सृजन का रूप दें, उसे सृजन का नाम दें। यहां बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। हम पेड़ काटते हैं, लगाते भी हैं, लगाना भी चाहिए, अनुपात में ज्यादा लगाना चाहिए। ज्यादा लगाए वही अच्छा रहेगा। जितना काट रहे उससे ज्यादा लगाए। तो मेरा कहना है कि विनाश एक सृजन की प्रक्रिया है, जिसे विनाश कहते हैं
वही सृजन है। सृजन का ही दूसरा नाम विनाश है। अवांछित चीजों को नाश करके उसको रूप पर नाश, यानी उसका रूप परिवर्तित करना। किस चीज का अस्थायी रूप से नाश नहीं होता, कोई अस्थायी रूप से विनिष्ट नहीं होता, किसी भी चीज का अस्थायी रूप से विनाश संभव नहीं है, उसका केवल रूप में चेंजिंग किया जाता है। तो सृजन एक विनाश एक सृजन की प्रक्रिया है। आप मिट्टी के रूप परिवर्तन करके ईंट बनाते हैं, फिर उससे दीवार खड़ा करते हैं, फिर उससे महल खड़ा करते हैं, उससे आलीशान बिल्डिंग बनाते हैं। मिट्टी के रूप चेंजिंग, मिट्टी के रूप में परिवर्तन मिट्टी का विनाश है। तो क्रोध के कारण जो विनाश है उसके मूल में सृजन छिपा होना चाहिए, यानी क्रोध का उपयोग केवल सृजनात्मक कार्यों में होना चाहिए। क्रोध न करें यह उचित उपदेश नहीं है। क्रोध को दबाया जाना उचित नहीं है। क्रोध का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। क्रोध का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में होना चाहिए। क्रोध के कारण इस एनर्जी का सही उपयोग होना चाहिए। और फिर हम लोग क्रोध क्या करते हैं, ये बकवास है। क्रोध ऐसा करें कि तीनों लोक कांप उठे। भगवान शिव बहुत क्रोधी थे, लेकिन सृष्टि के रचनाकार पूरे सृष्टि के मूल में शिव हैं। सृष्टि उन्हीं से निकला है, ब्रह्मा भी उनसे निकले। तो पूरी सृष्टि की रचना शिव से होती है। और विनाश जरूरी है। अवांछित चीजों का, अनुपयोगी चीजों का, उसका रूप बदल के उसका एक उत्कृष्ट रूप देकर के समाज के लिए एक उपयोगी चीज का निर्माण करना विनाश है। तो क्रोध सर्वदा अनुचित नहीं है। क्रोध को दबाया नहीं जा सकता, यह क्रोध के प्रकृति नियम है। क्रोध को दबाया नहीं जा सकता। लाख भी कोशिश कर ले, क्रोध को नहीं दबाया जा सकता। क्रोध किसी न किसी रूप में प्रकट होता ही है। उसका रूप परिवर्तित होकर के डिप्रेस्ड हो जाता है, और साध के रूप ले लेता है, तनाव का रूप ले लेता है। तो क्रोध को रूपांतरित करें सही दिशा में, उसको सही दिशा दें। क्रोध को सही दिशा दें, क्रोध को दबाए नहीं। क्रोध नामक एनर्जी का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए जीव जगत के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। और मानव जाति के कल्याण में ही निहित है आपका कल्याण। मनुष्य का, इंडिविजुअल का कल्याण, जीव जाति के कल्याण अलग अलग नहीं है। तो क्रोध सर्वदा बुरा नहीं है। क्रोध को सही दिशा मिलना चाहिए, सही दिशा मिले और इस क्रोध रूपी एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। और अंत में कहूंगा कि क्रोध इतना कीजिए कि तीनों लोग कांप उठे। क्रोध कीजिए, खुल के क्रोध कीजिए। खेद है, बिजली चली गई है, इसलिए पिक्चर नहीं आ रहा है। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा और अंत में निष्कर्षतः कहना चाहूँगा कि क्रोध सर्वदा बुरा नहीं है। क्रोध एक एनर्जी है और इसका उपयोग सृजनात्मक कार्यों में होना चाहिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें। तो अंत में सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।